हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का भाई ईसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट सभी बच्चे आइए। देखिए, आज हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला रक्त, मतलब ब्लड। ब्लड के बारे में जो जो छोटी छोटी मोटी मोटी बातें होती हैं, जितनी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती हैं, उन सभी के बारे में आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर पर। तो जिस बच्चे को ब्लड टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, आज की क्लास से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। जल्दी जल्दी आएगा। बिल्कुल जी, गुड इवनिंग खामोशी सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। जल्दी से वेरी गुड इवनिंग जी सभी बच्चों को। देखो भाई, जल्दी जल्दी आओ और जल्दी से अपने अपने क्लास वालों को, दोस्तों को, सभी को शेयर कर दीजिए क्लास। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ सभी बच्चे कैसे हो? हाँ हाँ, बस थोड़े दिन वैकेशन पे थे, अभी दोबारा से रेगुलर हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, एक शानदार क्योट लिखी हुई आप सभी के सामने। मोटिवेशन, शुरू में ही मोटिवेशन देखते हैं। कभी हमारे कदम थकने नहीं चाहिए, इरादे थकने मत देना, मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना। देखो, जब हम मेहनता की तरफ चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे इरादे भी कठोर हो जाते हैं, उसी तरह हमारे कदम भी नहीं रुकते। अगर कोई भी बच्चा किसी भी टाइम पे सोच लेता है भाई आज मेरा ये वाला एग्जाम नहीं निकला, इसमें मैं असफल हो गया, तो उसी दिन सोच लेना आप असफलता की तरफ चल रहे हो। अगर आपको सफल होना है जिंदगी में, तो अपने इरादों को कठोर रखना और कदमों को कभी मत रुकना, तो आपकी मंजिल आपको उसी टाइम मिल जाएगी, है ना। सफलता असफलता एक कड़ी होती है जीवन की, ये सबको देखनी पड़ेगी। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। देखो, आप अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जल्दी से शेयर कर दो क्लास को। इसी के साथ अपने सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। ब्लड, आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? ब्लड, रक्त। रक्त टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मतलब मानव रक्त की पीएच कितनी देखने को मिलती है? हमारे जो रक्त होता है शरीर में, उसकी पीएच कितनी होती है? 6.5 to 7, 7.35 to 7.45, 8 to 9 या 4.5 to 5? जल्दी बताओ, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, जल्दी से बताइएगा जवाब। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितनी होती है? मानव रक्त की कितनी होती है पीएच? बी। सभी का जवाब बी आने लग गया भाई, बिल्कुल ठीक। 7.35 से 7.45 जो है हमारी रक्त की पीएच देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि भाई हमारा रक्त जो है एक क्षारीय कंपोनेंट है, मतलब ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है, क्षार होता है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पर अब बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चीज रक्त में शामिल होती है, ब्लड का कंपोनेंट होती है, जो हमारे रक्त को बनाती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा के प्लेटलेट्स, या फिर ये सभी? जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिएगा कि भाई जो हमारे रक्त में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। जल्दी जल्दी भाई सभी बच्चे, ABCD क्या आंसर होगा? नमस्कार सभी को। बताओ, रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर कौन सा? ओल। सभी का आंसर ओल आया, बिल्कुल। देखो, आरबीसी जिसको हम क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा प्लेट्स, ये तीनों चीजें किसके अंदर शामिल होती हैं? अपने रक्त के अंदर शामिल होती हैं। बिल्कुल कमीन जी, बिल्कुल कमीन। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड? हमारे रक्त का मुख्यतः कार्य किस किस चीजों में होता है, मतलब मुख्य कार्य क्या हमारे रक्त का? सबसे पहला, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, रोगजनक के खिलाफ रक्षा करता है, शरीर के तापमान को विनियम रखता है, या फिर सभी? जल्दी जल्दी आंसर दो, हमारे रक्त का क्या क्या काम होता है, मुख्य कार्य पूछा गया है। ABCD, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा? बिल्कुल सरकारी ऑप्शन कह दिया करो, मैं आप पे समझ जाऊंगी, क्यों चिंता कर रहे हो तुम। देखो, पोषक, जितने भी हम न्यूट्रिएंट पदार्थ खाते हैं, सभी को हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सर्कुलेट करना किसका काम? रक्त का। दूसरा, हमें जो है बीमारियों से दूर, जो हमारे शरीर की WBC होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, हमें बीमारियों से दूर रखती है, हमारा बचाव करती हैं।
तीसरा शरीर के जो हमारी आरबीसी हैं ये हमारे शरीर के टेम्परेचर मतलब तापमान को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। और अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अपना आंसर क्या आएगा भाई, डी। उपरोक्त सभी सारे ही फंक्शन क्या है हमारे रक्त के होते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अभी अब पूछा गया है इनमें से व्हाट इज लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड का, जो हमारे रक्त में जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ अपना आंसर। ए प्लेटलेट कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है, या फिर लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। जो हमारे ब्लड में जो तरल पदार्थ बनाता है उसको क्या कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। गुड इवनिंग सभी को। देखो ये कुछ क्वेश्चन आपको दिखाने थे किस तरह का एग्जाम आता है, जल्दी से ये बताओ, फिर मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी जल्दी से। प्लाज्मा क्या आंसर होगा इसका, प्लाज्मा। जो हमारे रक्त के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है ना उसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा। देखो कुछ बच्चों को ना डाउट आ रखा होगा कि मैम ये सारी चीजें तो आपने बता दी क्वेश्चन में, अब थोड़ा बेसिक भी बताओ। देखो भाई शुरू से लगते हैं हम। सबसे पहले मैं लिख दूं रक्त। रक्त क्या चीज है, रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक का मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे शरीर को, पूरे शरीर को क्या करके रखता है, जोड़ के। अब देखो हमारी किडनी है, लंग्स हैं, हार्ट, सारे चीजें किससे जुड़ी, हमारे रक्त से जुड़ी, ब्लड से जुड़ी होती है। अब आपसे पूछा जाए पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड की पीएच क्या होती है, ब्लड एसिड होता है या बेस होता है, अम्ल होता है या क्षार होता है, तो हम बोलेंगे भाई इसकी पीएच बेसिक मानी जाती है 7.4, मतलब हल्की हल्की क्षारीय, तो हम बोल सकते हैं स्लाइटली बेसिक। इसके बाद तीसरा प्रश्न, देखो ये ना जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं सारे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर पूछे जाते हैं। सबसे पहले लिख देगा ब्लड क्या है, दूसरे नंबर पे लिख देगा पीएच ऑफ ब्लड क्या है। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह अब आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में रक्त कितना पाया जाता है, सबको पता है हीमोग्लोबिन कितना होता है, हीमोग्लोबिन इतना होता है, लेकिन मात्रा पूछी जाती है रक्त की, ब्लड की। कोई सेल की मात्रा नहीं पूछेगा, सीधा बोलेगा रक्त कितना, खून कितना अदर में। तो हम बताते हैं कि रक्त की मात्रा 5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर तक होती है। अब बोला जाए महिला में कितनी होगी भाई, तो हम बोलेंगे 5 लीटर होती है। कितनी होती है, 5 लीटर। और पुरुष में, महिला के मुकाबले पुरुष में जो है ज्यादा रक्त पाया जाता है, 5.5 जो है रक्त पाया जाता है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, तो भाई देखो नॉर्मल सी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई खून पीते हैं ये वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। 5.5 लीटर इसलिए होता है क्योंकि मेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो एक पिगमेंट होता है उसकी भी मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए महिलाओं के अंदर थोड़ा सा जो रक्त है वो कम हो जाता है। और कुछ मासिक धर्म की साइकिल चलती है उस वजह से भी थोड़ी कमी देखने को मिलती है। इसके बाद आपसे पूछा जाए जो हमारा रक्त है इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। देखो पूरा ब्लड है, अपना रक्त है, इसमें 2 तरह की चीजें हैं। ऐसे चार्ट बनाइएगा आप। सबसे पहले मैं बता दूं रक्त के अंदर 2 चीजें होती, क्या क्या, एक तो आप लोगों ने बताया मैम प्लाज्मा होती है, दूसरी प्लाज्मा के अलावा क्या होती है, एक होती है अपनी कणिकाएं, क्या बोलते हैं जिनको हम ब्लड कॉर्पसल, जो हमारी रक्त की जो कणिकाएं कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। प्लाज्मा कितना होता है और कणिकाएं कितनी होती, तो भाई हमारी 50 से लेकर 55% तो हमारी क्या होती है कणी, जो हमारी प्लाज्मा होती है। दूसरी तरफ जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो कितनी होंगी, 40 to 45% हमारी कणिकाएं होंगी। इतना समझ में है, सांस नहीं चढ़ रही, थोड़ी सी ऐसी तबीयत सी खराब थी, सांस नहीं चढ़ रही मेरे। हाँ 1.5 आधा लीटर कम होता है भाई प्लाज्मा और कणिकाएं। अब देखो नॉर्मल सी बात है, आराम से पढ़ते हैं हम अपना। जो हमारी कणिकाएं हैं ये भी 3 भागों में विभाजित, 3 तरह की ये कणिकाएं होती है। कौन सी, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और अपनी प्लेटलेट। इन 3 चीजों को ध्यान रखो आप।
प्लाज्मा को जाने दो भी। ये 3 चीजें हमें मेन पढ़नी, इन 3 चीजों के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करनी है। तो भाई आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। और जो दूसरी डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, मतलब डब्ल्यूबीसी। और तीसरी हमारी क्या रहेगी? प्लेटलेट, जिसको हम प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा और जीव बिंबाणु नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो ये तो अपनी क्या क्या है, सारी चीज जो ब्लड के अंदर पाई जाती है। अब एक छोटी सी बात मैंने पीछे बताई आपको कि भाई हमारे शरीर में कितना, 5 लीटर से 5.5 लीटर। अब मेरा वजन कितना है, लगा लो आप 55 किलो वजन है, तो मेरे वजन का कितना प्रतिशत भाग मेरा रक्त लेता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके शरीर का कितना वजन जो है रक्त लेता है, तो हम बोलेंगे भाई 7% जो है हमारे शरीर का वजन जो है किस द्वारा बनाया जाता है? रक्त के द्वारा बनाया जाता है। बेसिक सी बात थी, लेकिन इसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कितना होगा, कितना निकालने जाते हैं मैथ वगैरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, हमें याद रखना है 7% जो है हमारे शरीर कितना वजन कॉम्प्रोमाइज करता है, ब्लड हमारा 7%। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए मुख्य कार्य बताओ किसके? रक्त के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? देखो सबसे पहला तो जो हमारे शरीर में पोषक पदार्थ, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका क्या करना? ट्रांसफर करना, परिवहन करना। किसका? पोषक पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा कि भाई हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स होती हैं, उनको जीवित रखने के लिए भी ब्लड की आवश्यकता होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना। तीसरी चीज हमारे श्वसन तंत्र में, किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको बोला जाता है। अब बच्चे सोचते हैं कि भाई सांस लेना है, सांस लेना किसका काम? फेफड़ों का काम। रक्त का काम आ गया। तो देखो बच्चों, जो हमारी ऑक्सीजन और जो CO2 गैस होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो हमारे शरीर में कब जाएगी? जब वो हमारे रक्त हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, जब भी वो हमारे पूरे शरीर तक जो ऑक्सीजन है उसको पहुंचा पाती है। तो भाई हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ जुड़ेगा? एक बार ऑक्सीजन से जुड़ता है, एक बार CO2 से जुड़ता है, तभी वो हमारे शरीर में एंट्री और एग्जिट कर पाती है। तो इतना याद रखना कि भाई हमारे जो CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करवाने के लिए भी कौन जिम्मेवार होता है? हमारा रक्त जिम्मेवार होता है। ठीक है, तीसरा कि हमारे तापमान को भी नियंत्रित करवाने में किसका काम होता है? रक्त का काम होता है। जैसे कोई भी बीमारी होती है, 55 किलो बहुत थोड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं। देखो उसके बाद मैं बता दूं आपको कि हमारा रक्त जो है वो तापमान को भी नियंत्रित करने में सहायता करना है। ये भी चीज याद रखनी है आप लोगों को। तीसरी बात भाई, अब आपसे पूछा जाए निर्माण बताओ मैडम कहाँ पे होता है? खून का, है ना, और ये खत्म कहाँ पे होते हैं? तो कब्र कहाँ होती है? इसकी निर्माण कब होता है? तो देखो भाई, जो हमारी अस्थि मज्जा होती है, मतलब बोन मैरो, उसके अंदर हमारी ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। लेकिन जैसे छोटा बच्चा होता है, जो बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ, माँ के पेट में है, उसके अंदर हड्डियां वगैरह कुछ नहीं बनती। अब उसके अंदर कौन करेगा इन रक्त कोशिकाओं की डेवलपमेंट या फिर निर्माण? तो हम बोल सकते हैं कि भाई लीवर जो होता है मेसोडर्म लेयर से हमारा क्या बनाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनको बनाने का कार्य करता है। तो निर्माण बोला जाए तो बोलेंगे हम बोन मैरो। बोन मैरो का मतलब अस्थि मज्जा। ठीक है भाई। और अगर बिल्कुल फीटस मतलब शिशु के अंदर ही पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे बच्चे के अंदर लीवर के द्वारा ये सेल बनाई जाती हैं मेसोडर्म में। अब बोला जाए कि भाई जो हमारी आरबीसी है बनने के बाद कुछ समय तक स्टोर रहती है हमारे शरीर में, तो वो स्टोरेज कहाँ पे होती है? जमा इकट्ठा कहाँ पे होती है? तो हम बोलेंगे स्प्लीन। स्प्लीन मतलब प्लीहा। हमारे पेट के एक तरफ साइड में क्या पाया जाता है? स्प्लीन पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा, और इसको तिल्ली भी बोला जाता है। तो इसके अंदर हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो जाके स्टोर हो जाती हैं, मतलब ताकि बाद में फ्यूचर में काम पड़ेगा तो वो सेल्स यूज हो जाएंगी। तो हमारी ब्लड सेल्स कहाँ पर जाकर इकट्ठा होंगी? स्टोर बोला जाए आपसे
तो हमारे स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। स्प्लीन मतलब प्लीहा, ठीक है, प्लीहा। इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अब आपसे पूछा जाए जैसे कोई भी आरबीसी है ये खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, तो जाके इनका शमशान घाट बता दो कहाँ पे जाके पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। तो भाई शमशान घाट लगा लो, कब्र लगा लो, किसको बोला जाएगा? स्प्लीन, प्लीहा को ही क्या बोला जाता है? कब्र और शमशान घाट बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं स्प्लीन, स्प्लीन को क्या बोला जाएगा? इनकी कब्र बोला जाता है। इतनी सी बात समझ में आई सभी बच्चों को? जल्दी से बताओ, यहाँ तक सभी को समझ में आए? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ एक बार। अब मैं आपको दो साइंटिस्ट के नाम बताती हूँ, बिल्कुल बेसिक सा दो साइंटिस्ट के नाम बताऊंगी कि सबसे पहले कि भाई हमारे शरीर में रक्त का क्या होना? संचार होना, कम्युनिकेट, सर्कुलेट होना, है ना। इस चीज को किसने डिस्कवर किया था? रक्त परिसंचरण को किसने डिस्कवर किया था? ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त परिसंचरण किसके द्वारा खोजा गया था? बताओ, अगर किसी को पता हो तो जल्दी जल्दी बताओ। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, पता है किसी को? बिल्कुल क्लियर जी मैम। देखो ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण जो है किसके द्वारा लाया गया था? हमारे विलियम हार्वे नाम के एक महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था भाई हमारे पूरे शरीर में किस तरह से जो है रक्त का संचारण होता है। अब दूसरी चीज कि भाई हमारे जो आसपास के लोग, आपने कभी सुना भी होगा भाई उसका बी पॉजिटिव है, उसका ए पॉजिटिव है, मेरा तो ए नेगेटिव है, ऐसे बोलते हैं सभी लोग, है ना। तो वो नेगेटिव शब्द RH ब्लड ग्रुपिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? RH ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। वो किसके द्वारा दी गई थी? उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? हमारे कार्ल लैंडस्टेनर नाम से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीजें बताई थी। ठीक है भाई, याद रखना ये नाम, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। पूछ सकती हूँ मैं, आगे क्वेश्चन आएंगे इन पे, कहीं तुम राजी हो रहे हो कहते मैडम बस पढ़ा पढ़ा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन है। और जिस भी बच्चे ने जवाब नहीं दिया फिर तुम देख लियो, ठीक है जी। तैयारी करेंगे दोबारा से, दोबारा डॉक्टर बनेंगे अब, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो दो चीज और याद करो अभी कि हमारे खून में, रक्त में कितना फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट हमारे रक्त में कितनी होती है। दूसरी चीज हमारे शरीर में रक्त जो होता है उसमें शुगर लेवल कितना होता है, ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इन दो पे भी पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये ब्लड टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लगा लो आप 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो के डिट्टो देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एज इट इज आपके एग्जाम में प्रिंट होके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? तो भाई कुछ किताबों में लिखा 180, कुछ में लिखा 200, हमें याद क्या करना है? 200 ग्राम पर DL से कम होना चाहिए तो बंदा क्या है? स्वस्थ है, ठीक है। 200 ग्राम पर DL से कम मात्रा हमारी होनी चाहिए, किसकी? कोलेस्ट्रॉल की। अब आपसे दूसरी चीज पूछी जाए कि भाई ब्लड शुगर कितनी होती है हमारे अंदर नॉर्मली? ब्लड शुगर तो हम बोलेंगे 70 से 120 mg पर DL जो है नॉर्मल शुगर होनी चाहिए हमारे। ऐसे नहीं बोलते भाई शुगर आई और डायबिटीज होगी, है ना, तो वो बीमारी क्या होती है? शुगर ही तो बढ़ जाती है हमारे खून में, है ना। तो इसको ऐसे याद रखना। वेरी गुड इवनिंग कृष्ण मलिक जी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो मैंने कुछ नहीं बताया, साइंटिस्ट का नाम बताया है जिसने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, जिसको हमने क्या बोला? विलियम हार्वे। और उसके बाद उन्होंने बताया, किसने? कार्ल लैंडस्टेनर ने, कि भाई रक्त के ऊपर हमारे ब्लड सेल्स, ब्लड के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, RH ब्लड ग्रुपिंग होती है, उसको किसने बताया? कार्ल लैंडस्टेनर। तीसरी चीज मैंने क्या बताई कि हमारे रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है नॉर्मल, तो हमने बोला 200 ग्राम पर DL से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम
मिलीग्राम पर डीएल। तीसरा ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए, तो 70 से 120 आराम से ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 140 से ऊपर आपकी शुगर पहुंच जाते तो आप डायबिटीज के खतरे में आ जाते हो। शुगर वाली बीमारी समझ गए ना सारे के सारे, है ना। ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम्हें, साइंटिफिक टर्म नहीं आएंगी, जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है ना वो समझ में आएंगी सभी को। शुगर होगी सबका, है ना। बिल्कुल भाई। देखो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हमारी सेल्स कितने प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनका एक एक अलग नाम भी होता है, इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अब वो क्या क्या नाम होता है इसके बारे में बता दूं मैं आपको। जो हमारी आरबीसी होती है इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं को इरिथ्रोसाइट भी बोला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पहले ही। ठीक है, दूसरी चीज डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाएगा भाई, ल्यूकोसाइट। तीसरी चीज मैंने क्या बताई, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स बिंबाणु, उनको क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट। तो ये चीजें बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम एक एक करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज। ठीक है, पढ़ना इसे, नमस्ते देना इसे। क्यों भाई, पढ़न दो, तुमने क्या दिक्कत हो रही है बताओ। देखो सबसे पहले हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, अपनी आरबीसी के बारे में। आरबीसी ऊपर हेडिंग डाल लो, आरबीसी। आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाएं। देखो एक एक पॉइंट लिख लेना, एक एक पॉइंट, बिल्कुल एक एक चीज जो लिख रहे ना सारी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे मैम ये इतनी इतनी चीज नहीं, सारी एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसी की ऐसी लाइनें देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ना तो ये फालतू है ना ये कम है, बिल्कुल डिट्टो। लाल रक्त कोशिका या फिर बोल सकते हो लाल रक्त कणिकाएं। अब देखो आरबीसी जो होती है, अपनी जो रक्त होता है पूरा का पूरा 100% रक्त है, इसका 99% जो हमारी आरबीसी कंज्यूम करती है। ठीक है, 1% होती है, बाकी तो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये जो 99% है वो अपनी आरबीसी ही है। इसके अलावा दूसरी चीज, ये तो होगी पहली, इसकी कुल संख्या पूछी जाए, अगर आपसे पूछ ले कितनी संख्या होती है आरबीसी की, लाल रक्त कोशिकाओं की, मैं बोलूंगी 5 मिलियन होती है। 5 मिलियन, हमारे पूरे शरीर में 5.5 से 6 मिलियन तक की इनकी मात्रा होती है। एवरेज पूछी जाए आपसे तो हम बोलेंगे 5 मिलियन नॉर्मल इनकी अमाउंट होंगी। ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पेन भी बताऊंगी, एक एक चीज पढ़ेंगे। रुक जाओ अभी गुन्नू जी। ठीक है भाई, कितनी संख्या होगी, 5 मिलियन। इसके अंदर एक मुख्य बात होती है कि भाई जो हमारी आरबीसी होते हैं इसके अंदर कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक का मतलब भाई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता हमारी आरबीसी में। क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस। ठीक है, आरबीसी है नॉन न्यूक्लियस, आरबीसी के पास कोई भी केंद्रक नहीं है। तीसरी चीज पूछी जाए भाई इसका नाम क्या होता है, इरेथ्रोसाइट। बनती कहाँ पे है, बोन मैरो में। इसकी कब्र क्या होती है, कौन सी होती है, कहाँ पे जाके खत्म हो गई, अपने स्प्लीन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, शमशान घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, क्या बोलेंगे इनको हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज नोन एज स्प्लीन। उसके बाद इसका मुख्य कार्य हमने पढ़ लिया कि भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करवाने में सबसे ज्यादा मेन रोल किसका होता है, अपनी लाल रक्त कणिका, जिनको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, देखो हमारा जो आरबीसी होती है, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, इनके अंदर एक अलग से पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पिगमेंट। पिगमेंट का काम क्या होता है, रंग देना, है ना। ठीक है, इसी तरह जो हमारी आरबीसी उसमें कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। कौन सा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम याद रख लो, ये पूछूंगी अब घनी बार हो लिया, बेसिक पढ़ते ही क्वेश्चन भी आएंगे तुम्हारे ऊपर, देखना अब। हीमोग्लोबिन HB किसके अंदर पाया जाएगा, आरबीसी के अंदर, जिसका काम क्या होगा, आरबीसी को लाल रंग देना। क्या काम है,
आरबीसी को लाल रंग देना किसका काम? हीमोग्लोबिन का काम होता है। अब आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसा क्या है कि भाई इसका काम जो है रंग देना भी है, साथ साथ इसका काम ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करना है, CO2 भी। देखो जैसे हम सांस लेंगे, मैंने ऑक्सीजन अंदर ली है ना, वो जाके हीमोग्लोबिन से मिलेगी है ना, क्या बन जाएगा? HbO2 बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में ऑक्सीमोग्लोबिन बोल सकती हूँ। ये मेरे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगी। फिर बदले में क्या होगा? टिश्यू ऊतक में जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आएगी, मेरे शरीर से एग्जिट करवा देगी। तो मेन काम पूछा जाए कि ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करवाना किसका काम है, तो हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन का काम है। ठीक है, और दूसरी बात, जो ये हीमोग्लोबिन है, इसका नाम इंग्लिश में लिखूं मैं हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या पाया जाता है? ये प्रोटीन भी पाया जाता है। हीम, हीम का मतलब होता है आयरन, कि भाई इसके अंदर क्या है? आयरन है। तो हमसे पूछा जाए कि भाई आरबीसी जो है उसमें एक पिगमेंट है जिसका नाम हीमोग्लोबिन, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? आयरन, लोहा पाया जाता है। क्या आंसर होगा भाई? आयरन। इसके बाद और चीज बता देती हूँ आपको, नॉर्मल अमाउंट कितनी होगी हीमोग्लोबिन की? पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, महिला के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? देखो, पुरुष के अंदर 14 से 16 जो है नॉर्मल अमाउंट देखने को मिलती है, किसकी? हीमोग्लोबिन की। दूसरी तरफ महिला के अंदर कितनी होती है? तो मैं बोलूंगी 12 से 14 ग्राम पर DL जो है फीमेल्स में नॉर्मल अमाउंट होती है, किसकी? हीमोग्लोबिन की। सामान्य है ये सारे, बीमारी होगा तो कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये चीजें क्या है? सामान्य। अगर जो हमारी HB है इसकी मात्रा 8 या 9 से कम हो जाती है, 8 या 9 से कम हो जाती है, तो हमारे अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है? अनीमिया की बीमारी देखने को मिलती है। कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी भाई? एनीमिया की बीमारी देखने को मिलेगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 12 से 14 होता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है भाई, यहां तक सभी को समझ में आया? इसके बाद देखो, एनीमिया को हम एक नाम से और बुलाते हैं, अवरक्तता। क्या बोलते हैं? अवरक्तता, मतलब रक्त की कमी। क्या बोला जाता है? अवरक्तता भी बोला जाता है अनीमिया को। अब देखो सेकंड चीज, ये मैंने सारी चीजें किसकी बताई आपको? आरबीसी की। एक चीज रह गई अपनी आरबीसी के अंदर कि भाई इसका कुल लाइफ स्पेन, कुल कितने दिन ये जीवित रहती है आरबीसी, तो हम बोल सकते हैं 120 दिन। कितने दिन? 120 डेज जो है ये जीवित रहती है हमारी आरबीसी। जैसे आज बनी है तो 120 दिन बाद जाके ये खत्म हो जाएगी अपने आप ही। और मान लो ऐसे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, उनके अंदर ज्यादातर देखा जाता है आरबीसी अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई माँ का खून अगर नेगेटिव होगा, बच्चा अगर पॉजिटिव के साथ पैदा होगा, तो कुछ ना कुछ एंटीबॉडी मिल जाती है, जिससे बच्चे की खुद ब खुद जो आरबीसी है वो खत्म होना स्टार्ट होता है। तो इसलिए बच्चों के अंदर ज्यादातर पीलिया की शिकायत देखी जाती है, मतलब जॉन्डिस देखने को मिलता है। जब भारी मात्रा में, क्या बोला मैंने? भारी मात्रा में आरबीसी नष्ट होने लग जाती हैं, तो क्या बीमारी देखने को मिलती है हमें? जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब पीलिया। पता होगा सभी को या फिर नहीं? जल्दी से बताओ एक बार, मुझे पता है नहीं पता है पीलिया के बारे में? हाँ, बच्चे के अंदर ज्यादा होता है हीमोग्लोबिन, बिल्कुल बिल्कुल होता है। इरिथ्रोसाइट 120 दिन, बिल्कुल भाई, सभी के आंसर सब बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगी ना, जब देखती हूँ कितनों को आएंगे कितनों को नहीं आएंगे क्वेश्चन आंसर। देखो अब नेक्स्ट चीज बता देती है, तो आरबीसी के बारे में था। अब हमारी आती है WBC। देखो बिल्कुल बेसिक सा है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं,
श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? सबसे पहली तो बात ये है WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट क्यों है? क्योंकि भाई इनके अंदर है ना हीमोग्लोबिन नाम की कोई भी चीज नहीं पाई जाती, इसके लिए इनका रंग कैसा होता है? श्वेत, मतलब सफेद रंग इनका होता है। दूसरी चीज, आरबीसी में क्या नहीं था? केंद्रक नहीं था, मतलब न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या चीज होती है? केंद्रक भी होता है और डब्ल्यूबीसी अलग अलग प्रकार की भी होती है। अब आपसे पूछा जाए डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? मैम में मुख्यतः कार्य क्या होगा डब्ल्यूबीसी का? तो हम बताएंगे भाई ये हमें ना बीमारियों से, संक्रमणों से, मतलब इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है। एक बार अगर हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है ना, सबसे पहले उठ के कौन आएगी हमला करने? डब्ल्यूबीसी हमला करने आएंगी उस कीटाणु के ऊपर। तो हमें बीमारियों से बचाव करने के लिए कौन सी होती है सेल्स? डब्ल्यूबीसी। तो सबसे पहले तो मुख्य कार्य लिख लो इसका, बीमारियों से बचाव करती है भाई। बीमारियों से क्या करेगी? हमारा बचाव करेगी। उससे दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? केंद्र किसमें पाया जाता है? केंद्रक भी पाया जाता। अब आपसे पूछा जाए बताओ भाई कि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाओं की नॉर्मल जो अमाउंट है, कुल संख्या, नॉर्मल सामान्य संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 7000 से 11000 के बीच में ये डब्ल्यूबीसी होती हैं, इतनी होती है। अब आप लोग बोलोगे मैम आरबीसी तो इतनी घनी, डब्ल्यूबीसी इतनी थोड़ी। तो मैंने बताया था 99% होती है हमारी आरबीसी और बाकी 1% में आ जाती है डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। अब तीसरी चीज कि भाई देखो अगर हमारे पास 600 आरबीसी होंगी ना, उन पर एक डब्ल्यूबीसी हो, तो इनका रेशो भी पूछा जाता है कि भाई डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशो बताओ, है ना, अनुपात कितना होगा आरबीसी डब्ल्यू? तो 600 रेशो 1, 600 अनुपात 1। हाँ, जब टाइफाइड जैसी बीमारियां होती, मतलब इन्फेक्शन होता हमारे शरीर में, तो हमारे डब्ल्यूबीसी बढ़ने लग जाती हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो अभी नेक्स्ट चीज, ये तो हो गया अपना नॉर्मल वर्क, जितनी भी अमाउंट होती है उसके बारे में। अब आपसे पूछा जाए इनका जीवन काल कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? वो तो कितने दिन? 120 दिन। कौन सी? लाल रक्त कोशिका। इनका पूछा तो भैया 4 ही दिन, बेचारी 4 दिन में मर जा। 4 दिन हो इनकी क्या? डब्ल्यूबीसी की हमारी की लाइफ स्पैन। इसके बाद नेक्स्ट चीज, अब आपसे बोला जाए कि इनका निर्माण कहाँ होगा, तो वो भी अस्थि मज्जा में होगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर इसके पूछेगा। आरबीसी का इसमें हो रहा है तो डब्ल्यूबीसी का काम पे होगा, तो भी अस्थि मज्जा में। क्यों भाई, वो नाट जाएगा तुमको, है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। अब आपसे बोला जाए कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, तो डब्ल्यूबीसी जो है बेसिकली 5, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, जिसके अंदर उनके नाम लिख लीजिएगा। इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। नाम लिख लो एक बार, फिर 2 की कुछ खास बातें बताती हूँ आपको मैं। देखो सबसे पहली, कमेंट्स में युद्ध हो गया। क्यों भाई, युद्ध क्यों कर रहे हो तुम? पढ़ लो, थोड़ा सा ज्ञान की बातें तो ले लो। देखो इसके जो प्रकार हैं, डब्ल्यू श्वेत रक्त कोशिका है, इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं आकार में बड़ी कौन सी होगी? मोनोसाइट होगी। तो हम बोल सकते हैं भाई ये सबसे बड़ी होती है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाए कि भाई बताओ जो हमारी इन्फेक्शन हो गया, सबसे पहले कौन सी आएगी? पूछ सकते हैं। एक पूछा जा सकता है भाई एंटीबॉडी हमारे शरीर को बीमारियों से कौन बचाता है? तो हमारा आंसर होगा लिम्फोसाइट है, जो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को उजागर करती है, इंक्रीज करती है। कौन सी सेल्स होती हैं? अपनी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज, ये तो हो गया अपना डब्ल्यूबीसी के बारे में, जितनी भी बेसिक बातें हो सकती थी। अब इसके बाद तीसरा कण भी बताया था, कौन सी कणिका है? बिंबाणु, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। लगाओ एडिंग जल्दी जल्दी, प्लेटलेट्स। क्या एडिंग लगाओगे? प्लेटलेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंबाणु भी बोला जाता है, बिंबाणु।
अब देखो, आप बोलोगे मैम आपने WBC RBC का भी काम बता दिया, अब ये प्लेटलेट क्या करती है? देखो प्लेटलेट का दूसरा नाम बताया था थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम बताया था? थ्रोम्बोसाइट। अब आपसे पूछा जाए प्लेटलेट का मेन काम क्या है, तो भाई हमारे रक्त का, खून का थक्का जमने में सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किसकी होती है? प्लेटलेट्स की होती है, बिंबाणु की होती है, थ्रोम्बोसाइट सेल्स की होती है। तो आप लिख सकते हैं रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का बनाने में किसका कार्य होता है? मेन हमारी प्लेटलेट्स का कार्य होता है। ठीक है, पहली बात। अब आपसे कुल संख्या पूछी जाए कि भाई प्लेटलेट्स की संख्या कुल कितनी होगी? डेंगू में बताऊंगी, रुक जाओ। 2 से 3 लाख जो है हमारी नॉर्मल संख्या मानी जाती है, किसकी? प्लेटलेट्स की। अब जैसे डेंगू जैसी बीमारियां होती, इसमें क्या होती है? भाई प्लेटें गिर गई, प्लेटें फलाना होगा फलाना होगा। प्लेटें होती क्या? यही तो होती है प्लेटलेट्स। लोगों को नाम लेना नहीं आता पूरा अच्छे से, इसलिए बोलते हैं इसकी प्लेट गिर गई, उसकी प्लेट गिर गई। प्लेटें नहीं होती, क्या होती है? वो प्लेटलेट्स होती हैं। मतलब कितनी हो जाती हैं? डेंगू के बुखार में हम बोल सकते हैं भाई डेंगू के बुखार में 50,000 या इससे भी कम हो जाती हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे मरीज देखे 10,000 प्लेटलेट हो गई थी और वो फिर बच नहीं पाते इतनी ज्यादा कम होने के बाद। तो डेंगू के केस में 50,000 और 50,000 से भी कम हो जाते हैं, एकदम से गिर जाती है। आज टेस्ट कराया, कल टेस्ट कराया, इतना अंतर आएगा जमीन आसमान का। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इनका भी कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होती, ना सफेद ना लाल, कुछ नहीं, रंगहीन। प्लेटलेट्स कैसी होती हैं? रंगहीन, कोई रंग नहीं होता इनका। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे प्लेट कम है गांव में, हाँ बिल्कुल कम है गांव में प्लेट बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए आपको पीछे से आगे तक, सारे RBC WBC सारे के सारे, सब में से एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो जिस बच्चे ने अभी तक सारी क्लास पूरी एक भी पॉइंट को स्किप किए बिना पूरी क्लास कंटिन्यू से देखी है, तो हर क्वेश्चन का जवाब आपको पता होगा। तो सारे बच्चे सारे क्वेश्चन का जवाब देके जाएंगे, कोई भी बीच में नहीं जाएगा। अब हम अपना क्या शुरू करते हैं? क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ एक बार फटाफट से। देखो एक चीज और बता देती हूँ, एक चीज रह गई थी, RH फैक्टर, जो मैंने आपको कार्ल लैंडस्टीनर का नाम भी बताया था कि इन्होंने क्या बताया था। RH देखो, एक ना रिशस मंकी था, एक बंदर था, उसके अंदर सबसे पहले एक एंटीजन देखा गया, RH एंटीजन, जिससे हमें पता चला भाई जिसके भी अंदर RH मिलेगा, ये एंटीजन मिलेगा, वो बंदा क्या है? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला। कौन सा है? पॉजिटिव। और जिसके अंदर ये RH एंटीजन नहीं मिला में, वो कैसा बंदा है? RH नेगेटिव। तो देखो जैसे आपका RH पॉजिटिव है तो आपके अंदर ये RH एंटीजन है, और मेरे अंदर अगर नहीं है तो मैं क्या हूं? RH नेगेटिव हूं। तो जिसके अंदर होगा वो RH पॉजिटिव, जिसके अंदर नहीं होगा वो क्या होगा? RH नेगेटिव। ठीक है, अब ये कब दिया था लैंडस्टीनर जी ने? 1940 में दिया था। कब पता लगा मैं पॉजिटिव नेगेटिव का? 1940 में पता लगा था, वरना तो पहले ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। पहले नहीं था किसी को भी आइडिया कोई पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, देखो दो चीज याद रखना इसमें से, RH ब्लड ग्रुपिंग में कौन किसने दिया? किससे दिया? RS मंकी से, बंदर से दिया था। तीसरी चीज देखो, जो हमारे O पॉजिटिव O नेगेटिव ये ब्लड ग्रुप होते हैं, एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है वो सबको दे सकता है, सार्वजनिक दाता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोई आ जाए, ले भाई मेरा ले ले मेरा ले ले, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को दे दो कोई भी नहीं होगा दिक्कत आपको। वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है अपना? O नेगेटिव। लिख सकते हो आप लोग, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? O नेगेटिव। सबको दे सकता है, किसी को नहीं मना करेगा, है ना। दूसरी चीज आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है, दे नहीं सकता, ले सकता है सबसे, वो कौन सा होगा? अपना AB पॉजिटिव। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। इतनी बात समझ में आई? दो चीजें समझ में आई। इसके बाद हमारे देश में ना नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, मैं खुद बता रही हूँ बहुत ही कम लोग हैं। जैसे कोई सुनता है ना भाई इसका नेगेटिव, ऐसे घूरेंगे सब, तेरा नेगेटिव है हमारा तो पॉजिटिव है, तो बिल्कुल कम है। 95% हमारे देश की जनसंख्या कैसे ब्लड ग्रुप वाली है? ब्लड
पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली है, बाकी 5% सारे बेचारे कौन से रह गए, नेगेटिव वाले। तो 95% ब्लड ग्रुप, उसमें से भी सबसे ज्यादा किसका, बी पॉजिटिव। कौन सा, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। घर में दूसरे तीसरे आदमी का बी पॉजिटिव पा जाएगा, और नेगेटिव बहुत कम लोगों का। तो देखो भाई, ये सारी अपनी क्या चीजें थी, बेसिक बातें। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पर, बिल्कुल फटाफट से, जल्दी जल्दी। देखो सारे बच्चे एक बार तो फटाफट ना क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर अपने क्वेश्चन आंसर हम शुरू करते हैं। देखो अभी तक जिस भी बच्चे ने अभिमन्यु बैच को परचेज नहीं किया है, आप लोग सबसे पहले तो अभिमन्यु बैच को परचेज कीजिएगा। इसमें आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल SI CT 2024 की तैयारी करवाई जाएगी, जिसके अंदर सारी की सारी फैकल्टी बिल्कुल A1 फैकल्टी लाई गई है, बिल्कुल मजबूत फैकल्टी टीम है, एक एक एक्सपर्ट चुन चुन के लाया गया है। ठीक है, इस बैच को जब आप परचेज करते हो, इसके अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, और जो भी बच्चा अभी इस बैच को लेता है तो उसके लिए फीस जो है अभी 699 रखी गई है, लेकिन जब 1 अप्रैल चला जाएगा उसके बाद इसकी फीस 999 मतलब 999 कर दी जाएगी। तो अभी मौका है, मौके को ना गवा के आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को ज्वाइन करने का माध्यम, सॉरी बैच को ज्वाइन करने का माध्यम ईसी एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, उसके बाद वहां पर जाइएगा, अभिमन्यु बैच आपको दिखेगा, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जिस भी बच्चे को कोई इंक्वायरी है तो आप लोग कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये मैंने पढ़ा दिए थे, लेकिन अभी टॉपिक करने के बाद पढ़ने का अलग से ही मजा होगा। जल्दी बताओ जन सर, बिल्कुल फटाफट। मानव रक्त की पीएच कितने से कितने बीच होती है, बता चुकी हूं, 7.35 से 7.45। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ कंप्राइज ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा बिल्कुल मिलेगा, प्लेटलेट्स भी मिलेगा, तो सारी चीजें तो पाई जाएंगी। तो आंसर क्या होगा अपना, ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या काम करता है, सारे ही काम करता है, उपरोक्त सभी। इसके बाद रक्त के तरल पदार्थ को क्या कहा जाएगा, प्लाज्मा कहा जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप लोग, अब लगेगा तुम्हारा दिमाग सुथरे वाला। देखो प्रश्न भी एक एक चुन कर लाए गए हैं, तो हम सोचो नुए आ जाएंगे इबना में। देखो अब बताओ, निम्नलिखित में से कौन रक्त का संघटक नहीं है, इनमें से कौन जो है कंपोनेंट ऑफ ब्लड नहीं है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स या फिर फिब्रिनोजन। जल्दी बताओ इनमें से कौन सी चीज रक्त के अंदर नहीं पाई जाती। ABCD सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, कौन सी चीज रक्त के अंदर नहीं पाई जाती, जल्दी जल्दी। और एक एक का जवाब आना चाहिए, मैंने इतना अंगा लाया पढ़ाने में, अगर तुमने कसर छोड़ दी फिर देखियो तुम। डी प्लाज्मा, प्लाज्मा बच्चों ये फिब्रिनोजन होता है, क्या होता है, फिब्रिनोजन, प्लाज्मा नहीं लिखा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या होता है, क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड कंपोनेंट नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे बताओ अडल्ट के अंदर, ठीक है, मानव में अडल्ट एज जो होती है उसके अंदर एक वयस्क में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है, ब्लड वॉल्यूम इन एन अडल्ट, 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 8 लीटर या फिर 8 से 9 लीटर। जल्दी से आंसर दो, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इन एन अडल्ट, जल्दी जल्दी आंसर दो, ABCD। कसूती जमा 5 से 6, 5 से 6 बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक आंसर। 5 से 6 लीटर जो है नॉर्मल अमाउंट होती है किसके अंदर, अडल्ट के अंदर, किस चीज की, रक्त की। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो फटाफट। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, RBC में मौजूद शोषण वर्णक कौन सा पिगमेंट देखा था हमने, RBC के अंदर लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा पिगमेंट था, ग्लोबुलिन था, एल्बुमिन था, गामा ग्लोबुलिन था या हीमोग्लोबिन था। जल्दी बताओ कौन सा पिगमेंट था लाल रक्त कोशिकाओं में, ABCD, जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ भाई, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा शोषण वर्णक था, कौन सा पिगमेंट था, ABCD। डी डी
सभी बच्चों का जवाब आना, जितने भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं ना सभी का जवाब A to Z का। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक जवाब भाई सभी का। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया गया था किसके अंदर? आरबीसी के अंदर, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर। अब पूछा गया वही, बस क्या बदल दी? लैंग्वेज, भाषा बदल दी इसकी। क्या बदल दी? लैंग्वेज, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। रेड पिगमेंट, आरबीसी में कौन सा रेड पिगमेंट होता है? देखो सबको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। रेड पिगमेंट पूछा है, आरबीसी में मौजूद लाल वर्णक ग्लोबुलिन था, एल्बुमिन था, गामा ग्लोबुलिन था, हीमोग्लोबिन था। जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से। क्या आंसर होगा? डी, सभी का आंसर डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक भाई। हीमोग्लोबिन ही क्या था? एक रेड कलर का पिगमेंट था। तो क्वेश्चन बेशक कैसे ही पूछे, हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई हमने ये चीज पढ़ी है और ऐसे पढ़ी है, सही पढ़ी है, तो इसका आंसर भी यही होगा। बिल्कुल नहीं घबराना, क्वेश्चन वैसे किसी ढंग से पढ़ ले, क्वेश्चन समझना पहले तोड़ तोड़ के अक्षरों में, है ना। पहले इतना पोर्शन समझो, फिर इतना इतना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन समझोगे बिल्कुल आसानी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर ठीक रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी कहां पर उत्पादित होती, कहां पे बनती है हमारे शरीर में आरबीसी? कलेजे में, स्प्लीन में, गुस्सा लिख रखा है, क्या होगा यहाँ पे? प्लीहा, प्लीहे में, अस्थि मज्जा में, हृदय में। जल्दी बताओ कहां पर हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती हैं, रक्त बनता है, लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं? जल्दी बताओ, ABCD, जल्दी जल्दी। देखो कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, किसी में भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और जल्दी से देखो क्लास को शेयर हो दो, मेरा सारा अंगा लाग लिया है तुमने पढ़ा पढ़ा के। अब अगर तुम लोग क्लास को शेयर नहीं करोगे और साथ नहीं दोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोन मैरो, बिल्कुल बिल्कुल बोन मैरो, क्या नाम आएगा इसका? अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? बोन मैरो, जहां पर हमारी आरबीसी बनती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट देखो, अब मैंने आपको बताया था, याद रखना वो चीजें। हीमोग्लोबिन का वर्णक युक्त लोहा, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन से भाग में आयरन पाया जाता है? इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, बताओ कौन से? बाइल में, हीम में, ग्लोबुलिन में या फिर एल्बुमिन में? जल्दी से आंसर दो, किस भाग में जो है लोहा पाया जाता है? ABCD, किस भाग में पाया जाएगा? अस्थि मज्जा, बिल्कुल भाई। बोन मैरो, हीम, बी, सेल ऑब्सेस्ड ने पूरी अच्छी से क्लास ली है, मतलब है ना। FE, हीम, बी, हीम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भाई। हमारा जो हीम पार्ट होता है उसके अंदर ही क्या चीज पाई गई थी? आयरन पाया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे पूछा गया आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है? 60 दिन होता है, 80 दिन होता है, 160 दिन होता है या फिर 120 दिन होता है? जल्दी बताओ, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी जो होती है उनका जीवन काल, कुल जीवन काल कितना, कितने दिन तक जिंदा रहती हैं? ABCD से भी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जय श्री श्याम जी, बिल्कुल राजस्थान से, वेरी गुड। क्या आंसर होगा भाई? बताओ कितने दिन का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का? एक 120 बिल्कुल ठीक जवाब है। 120 दिन जो है अपना, 120 डेज जो है नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ WBC होता है। इसके बाद पूछा जाए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये भी पढ़ाया था मैंने अभी आपको। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? जल्दी बताओ, रॉबर्ट कोच ने की, रॉबर्ट हुक ने की, विलियम आर्वे ने की या फिर कार्ल लाइनस्टेनर ने की थी? 2 साइंटिस्ट के नाम बताए थे, अब दिमाग घुमाओ थोड़ा थोड़ा। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था? ABCD, जल्दी जल्दी, सोचा मत करो, क्वेश्चन आते ही जवाब होना चाहिए सभी का। मैं ऐसे पढ़ के पीछे घूमू ना, सारे के जवाब आने चाहिए कमेंट में, ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल। जल्दी से बताओ भाई किसने दी थी? फंस गए भाई, फंस गए सारे के सारे।
कौन से हैं डी वाले, लैंड स्टीनर वाले कौन से? देखो लैंड स्टीनर नहीं था इसका आंसर, बताया था मैंने, विलियम हार्वे ने दिया था अपना ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। लैंड स्टीनर तो और कुछ काम करके गया था, वो भी नहीं बताऊंगी मैं, पहले बता दिया था, क्वेश्चन आएगा ना तब बताऊंगी। तो रक्त परिसंचरण के बारे में पूछा जाए किसने दिया, हम बोलेंगे विलियम हार्वे ने दिया। किसने दिया भाई? विलियम हार्वे ने। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ब्लड प्रेशर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्तचाप, किसके द्वारा मापा जाता है? देखो रक्तचाप के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। जो हमारा रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, ये होता क्या? जैसे हमारा ब्लड है ना, जिस प्रेशर से, जिस दाब से हमारी जो शिराएं हैं, धमनी है, इनमें से बहता है रक्त, जैसे बहता है, इनमें से किस दाब से बहता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बोला जाता है। इसकी नॉर्मल अमाउंट क्या होती है वो भी बताऊंगी। पहले ध्यान रखो रक्तचाप क्या होता है। इसको मापा किस यंत्र से जाता है? कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसका माप किया जाता है? पता है किसी को? नैनोमीटर से किया जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर से किया जाता है, बैरोमीटर से किया जाता है, या कैलोरीमीटर से किया जाता है? जल्दी से बताओ कि भाई रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? ABCD, तेरा का बी, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, बिल्कुल ठीक है। स्पिग्मोमैनोमीटर किसके द्वारा मापा जाता है भाई? रक्तचाप स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये एक यंत्र होता है जो डॉक्टरों के पास होता है, तुम्हारे पास नहीं होगा। अब आ जाओ आगे। जब हमारे शरीर में RBC की गिनती में क्या हो गया? वृद्धि मतलब बढ़ गई है, तो उसको किस रूप से जाना था? क्या चीज बोली जाएगी उसको कि भाई उसको क्या हो गया? अरिथमिया हो गया, पॉलीसाइथीमिया हो गया, रक्ताल्पता होगी, या लेकीमिया हो गया? जल्दी बताओ क्या बोला जाता है जब हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ RBC इन द ब्लड इज नोन एज, जल्दी बताओ। हाँ, हार्ट बीट किससे सुनी जाती है? स्टेथोस्कोप से मापी भी जाती है और सुनी भी जाती है। क्या चीज? हार्ट रेट, हृदय की जो बीट होती है, तप 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 तप, ये चीज कैसे सुनी जाती है? स्टेथोस्कोप नाम के यंत्र से सुनी जाती है। पॉलीसाइथीमिया क्या बोलेंगे उस शब्द को? पॉलीसाइथीमिया। पॉली का मतलब होता है ज्यादा हो जाना। क्या चीज बढ़ गई हमारे शरीर में? RBC जो है वो बढ़ गई है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमारे शरीर में जो WBC होती हैं, WBC के भी क्या बताए थे मैंने? 5 प्रकार होते हैं, याद होंगे सभी को। तो उनमें से सबसे बड़ा प्रकार कौन सा था? लिम्फोसाइट था, इसिनोफिल था, मोनोसाइट था, या फिर न्यूट्रोफिल था? जल्दी बताओ, सबसे बड़ी आकार में WBC कौन सी थी? कौन सी पढ़ाई थी मैंने? जल्दी जल्दी बताओ। ABCD कौन सी पढ़ाई थी सबसे बड़ी WBC? जल्दी जल्दी बताओ भाई, मैं हरियाणा तो हूँ भाई, ठीक है। मोनोसाइट बिल्कुल ठीक जवाब भाई। मोनोसाइट जो होती है सबसे बड़ी WBC होती है। WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी WBC कौन सी होगी? मतलब आकार में सबसे छोटी WBC इसिनोफिल होती है, लिम्फोसाइट होती है, न्यूट्रोफिल होती है, लिम्फोसाइट। अब आप लोग फंसोगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं था, क्योंकि ये थी मेरी होमवर्क वाली चीज। मतलब ये चीज आपको ही ढूंढ के लानी है। मैंने लार्जेस्ट बताई, तो आप लोग क्या ढूंढोगे? अब स्मॉलेस्ट WBC कौन सी होती है। तो एक क्वेश्चन आपके नाम, पहले तो इसका आंसर बताने की कोशिश करो। अगर किसी का सही आ गया तो मैं बोलूंगी ठीक है, वरना तो आप लोग HW में लेके जाओगे, मतलब होमवर्क में होगा आज का क्वेश्चन। न्यूट्रोफिल कहाँ थे ना भाई? मैं तो आई ना होमवर्क में देख जाऊंगी, मैं बताती नहीं अभी किसी का ठीक है गलत है। इस क्वेश्चन को आप लोग रखो होमवर्क में, जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पूछूंगी WBC छोटी कौन सी है, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बताओ, ये तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अब मुझे बताना एंटीबॉडी
एंटीबॉडी कौन सी डब्ल्यूबीसी बनाएगी? डब्ल्यूबीसी का उत्पादन करने वाली एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का उत्पादन करने वाली डब्ल्यूबीसी। जल्दी बताओ कौन सी होती है डब्ल्यूबीसी का प्रकार जो एंटीबॉडी बनाती है? ए बी सी डी। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट? डी। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा? पढ़ाया था ना अभी, लिम्फो लिम्फो। सी वाला कौन आ गया यो? जल्दी बताओ कौन सी सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करती है? एंटीबॉडी क्या होती हैं? ये हमारे शरीर में जो बीमारियां होने से हमें बचाती हैं, एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक प्रेरित करने, उजागर करने के लिए सेल्स बनाई गई। भाई आप लोग रहो शरीर में, आप लोग देखो कोई इन्फेक्शन होता है इनको, तो आप लोग उसी टाइम पे क्या उसके ऊपर आक्रमण कर सको, उस इन्फेक्शन के ऊपर। तो इसलिए इन सेल्स को बनाया गया था। जल्दी से बताओ कौन सी होती हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं? ए बी सी डी। जल्दी जल्दी क्या होगा आंसर? लिम्फोसाइट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लसीकाणु भी बोला जाता है। लिम्फोसाइट होता है जिसके अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है। कौन सी? सेल्स मतलब कोशिकाएं। एक तो बी नाम से होती है, एक टी नाम से होती है। ये दोनों क्या करती हैं? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करती हैं। तो ये चीज याद रखना। कौन सी डब्ल्यूबीसी? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी क्या बनाएगी? बी सेल और टी सेल बनाएगी। शायरी सुना दूंगा, क्यों ब्याह मारा है? शायरी सुनाओगा? क्लास में आया तो पढ़ाने की चीज बताओ एक आधी। देखो अगली चीज बताओ भाई, अब मैंने पूछा डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, अब फंसोगे तुम अच्छी तरह। जल्दी से बताओ डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का लाइफ स्पेन कितना होता है? जल्दी से, जिसके अंदर दिमाग होगा ना वो अच्छे से आंसर दे देगा इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा उलझाने वाला है। सिंपल ऑप्शन नहीं है इसके, जो मैंने बताया था उसके थोड़े अपोजिट से हैं। देखना अब 7 से 11 दिन होता है, 5 से 9 दिन होता है, 10 से 15 दिन होता है, या 15 से 25 दिन होता है। जल्दी से जो आप दो, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पेन, नॉर्मल जीवन काल कितना होगा? 5 से 9, 5 से 9, 4 बी ए 4 दिन। ए वाला कौन सा है? पता तो उसका बता दूं मैं, गलत है। देखो हमें क्या देखना होता है, मैंने बताया था 4 दिन। हमें सबसे आसपास वाला आंसर देखना होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी फंस भी जाओ आप लोग, तो आप लोग क्या देखोगे कि भाई अपने आसपास देखो, आंसर के आसपास वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो मैंने 4 दिन बताया था, इसके आसपास कौन है? 5 से 9 दिन। तो 7 से 11 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए, है ना। तो हमें क्या देखना है? आसपास, अप्रोक्सीमेट आंसर देखना होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि भाई पूछा गया कौन सी जो सेल्स हैं, रक्त की कोशिकाएं हैं, रक्त के थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। द सेल विच हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। बताओ कौन सी सेल हैं? आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, लिम्फोसाइट है या प्लेटलेट्स हैं? ऐसी कोशिकाएं जो किसमें मदद करती हैं? रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। ए बी सी डी। जल्दी से बताओ कौन सी सेल्स हैं? और कुछ? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, क्या आंसर आएगा ए बी सी डी में से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट। जल्दी फटाफट से आंसर दो। जय हिंद भाई, जय हिंद। प्लेटलेट सारे डाल के आंसर दे दिए। देखो इसका आंसर क्या आएगा अपना? प्लेटलेट। प्लेटलेट का मुख्य काम क्या होता है? जो हमारा रक्त होता है, खून होता है, उसका थक्का बनाने में इसका रोल होता है। कभी चोट लग जाती है ना, तो वहां पे एक वो जम जाता है ना, थक्का जम जाता है, तो वो कौन जमवाता है? प्लेटलेट होती है हमारे शरीर में, जो इस कार्य में हेल्प करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वाहिका में रक्त का थक्का जम जाए उसको हम क्या कहेंगे? अगर हमारी जो आर्टरी वेन होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर क्लोट, रक्त का थक्का जम गया,
तो भाई नुकसान ही नुकसान है, हमारे हृदय तक रक्त नहीं पहुंच पाएगा तो उस टाइम पे मृत्यु भी हो सकती है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कित गया भाई अपना क्वेश्चन, आगे पहुंच गए क्या? हाँ, उसको हम थक्का बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं, एम्बोलस बोलते हैं या फिर धमनी विस्फार बोलते हैं। जल्दी बताओ क्या बोलोगे उस चीज को जब हमारे जो वेसल होती हैं उसके अंदर रक्त का थक्का जम जाता है? बिंबाणु, बिंबाणु, बिल्कुल। हाँ भाई, DSSB में जो एएनएम के बच्चे हैं उनको ही बता दूं मैं, पूछ रहे हैं बार बार। देखो ये टॉपिक किस क्या है? ब्लड, रक्त टॉपिक है। क्या आपके सिलेबस में रक्त टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता? बिल्कुल पढ़ाया जाता है। उसके प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी ये क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ब्लड का टॉपिक, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दूं। तो भाई जल्दी बताओ क्या बोलेंगे उसको? हम थ्रोम्बस बोलेंगे जब हमारी जो वाहिका होती हैं, ब्लड वेसल होते हैं, उनके अंदर रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अभी अब आपसे पूछा जाए विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन, भी लगा सकते हो आप लोग। चिपचिपाहट, चिपचिपाहट नहीं बोल सकते उसको। विस्कस होता है भाई गाढ़ा गाढ़ा, है ना, विस्कस। विस्कोसिटी कितनी होती है हमारे रक्त की? रक्त की विस्कोसिटी पूछा गया 3.5 से 4.4 होती है, 5.5 से 6.5 होती है, 4.5 से 5.5 होगी, या फिर 3.5 से 5.5 होगी। जल्दी से बताओ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कितनी होती है? तुक्के तुक्के नहीं मारने अड़े, थ्रोम्बस तो कहते हैं उसको, ये तो मुझे पता चल गया। अब बताओ मुझे विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कितनी होती है? रक्त की विस्कोसिटी कितनी होगी? जल्दी से आंसर दीजिएगा, कितनी होती है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड? जल्दी जल्दी बताओ भाई सही बच्चे, आंसर कितनी होती है? देखो नॉर्मल मैं बता दूं आपको कि जो हमारी विस्कोसिटी है ना 5 के करीब मानी जाती है। अब इसके नियर डियर आपको बता दूं 5.5 और 6.5 के नियंत्रण बीच में जो रेंज आएगी उसके अंदर हम विस्कोसिटी मानते हैं। कुछ लोगों का खून बहुत गाढ़ा होता है, कुछ लोगों का खून बहुत पतला होता है, तो ये एवरेज रेंज भी नहीं बताई जा सकती, गाढ़ापन पतलापन चलता ही रहता है। ठीक है, कितनी रेंज होगी? 5.5 से 6.5 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना, बिना रुके बिना किसी का इंतजार किए। अब मुझे बताओ इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कौन सा यंत्र जो हीमोग्लोबिन की मात्रा मापता है? उस यंत्र को क्या कहा जाता है? स्पाइगमोमैनोमीटर कहा जाता है, हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है, हीमोग्लोबिनोमीटर कहा जाएगा या बैरोमीटर कहा जाएगा? जल्दी से बताओ, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ABCD में से जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल ठीक है, डट जा, थोड़ी देर है, इन पे ना डटा जावे, ये तो जाओ ही जाओगे। क्या बोलेंगे भाई उसको? जो उपकरण किसके लिए यूज होता है? हीमोग्लोबिन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ABCD में से जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी सभी बच्चे। और किसी भी पर्सन में अभी तक डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका खुद का चैनल है, क्यों टेंशन ले रहे हो? जिस तरीके से बोलोगे उस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्यों टेंशन लेनी, है ना। जल्दी से बताओ ABCD, स्पिग्मोमैनोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर या फिर बैरोमीटर। देखो ऐसा उपकरण जो हीमोग्लोबिन को मापता है उसको हम क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिनोमीटर बोलेंगे। क्या आंसर हो जाएगा अपना? C। क्लास किस टाइम तक है? देखो भाई क्लास बस अभी 11 बजे तक है आपकी, ये क्वेश्चन करवाने के बाद फिर आपकी क्लास को एंड कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चे अपना ध्यान से सुनो थोड़ी देर, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन होते हैं जल्दी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने ये चीज भी बताई थी आपको कि भाई हमारे जो रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, ये सब चीजें किसने डेमोन्स्ट्रेट मतलब किसने बताई थी सबसे पहले? ABCD ऑप्शन है आपके सामने। रॉबर्ट कोच ने बताई, रॉबर्ट हुक ने बताई, विलियम हार्वे ने बताई या फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने बताई? जल्दी बताओ, जो ब्लड ग्रुप्स है, रक्त समूह है, इनके बारे में जानकारी किसने दी थी हमें? ABCD कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताओ। देखो ये सब चीजें ना आपको पढ़ा रखी मैंने, और मैं अब जो जिस भी बच्चे की कमेंट देख रही हूँ ना,
बस कुछ ही बच्चे हैं वो कमेंट करें, तो ऐसा मत करो मेरे पढ़ाए पे पानी फिर जाएगा। ऐसे तो अपने अपना कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहो ताकि मुझे पता लगे भाई बच्चों ने कुछ ना कुछ तो सीखा आज क्लास से। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की थी लेकिन एक टॉपिक तो क्लियर हुआ तुम्हारा। क्या आंसर होगा? लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल। बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक जवाब। जिस बच्चे ने कार्ल लैंडस्टीनर जवाब दिया है बिल्कुल 1 नंबर जवाब है, A1। कि भाई जो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था कि भाई जो हमारा RH ग्रुप है, RH जिसके अंदर पाया जाएगा उसको पॉजिटिव बोला जाएगा, जिसके अंदर नहीं होगा उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप बताया। कितने प्रतिशत लोगों में होता है पॉजिटिव? 95% लोगों में। तो ये छोटी छोटी चीजें भी एक एक पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे बताओ दिए गए में से कौन संक्रमण के खिलाफ रक्षा के रूप में कार्य करता है? भाई हमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, इस सभी से कौन बचा के रखता है? कौन इन चीजों में मदद करता है? हमारी WBC करती हैं, RBC करती हैं, रक्त प्लाज्मा करता है, या फिर हीमोग्लोबिन करता है? जल्दी एक एक बच्चे का जवाब। ABCD कौन करता है? कौन करता है भाई? रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बनवाता है? RBC, WBC, प्लेटलेट या फिर हमारी हीमोग्लोबिन? जल्दी बताओ। ABCD क्या आंसर होगा? बस एक तो सेल्फ ऑब्सेस्ड नाम से हैं, सोनिया, मोनिका निम्बाल, हरजोत कौर। ये कुछ ही बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन का, बिना बोले जवाब आ रहा है इनका। बिल्कुल भाई बिल्कुल ऐसे ही हर क्लास में एक्टिव रहा करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो। बेशक आपकी थोड़ी मेहनत लग जाए लेकिन आपको एक एक आंसर आपको याद रहेगा एग्जाम टाइम पे भी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? WBC हो जाएगा। क्या आंसर होगा अपना? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या बोला जाएगा? श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ अभी, कि भाई अगर रक्त में सफेद कणिकाओं की अधिकता हो जाए उस चीज को क्या कहा जाता है? देखो एक बीमारी होती है जिसमें RBC बढ़ गई थी, अब बीमारी है कि WBC बढ़ गई, श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ गई, तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? एनोक्सिया कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है, सेप्टिसीमिया कहा जाता है, या अनीमिया कहा जाता है? जल्दी बताओ ABCD। फिर इन चारों के मैं आंसर बताऊंगी आपको, मतलब चारों का मतलब बताऊंगी क्या क्या होता है। एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, सेप्टिसीमिया, अनीमिया। जल्दी बताओ क्या बोलोगे? अगर हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा में अधिकता हो जाए, बढ़ जाए वो, तो उन्हें क्या बोला जाता है? किस नाम से उन्हें जाना जाता है? ABCD। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया। हाँ ऋतुरानी भी दे रही है, फिर ऋतुरानी भी दे रही है। सॉरी आपका नाम मिस हो गया था, जो आवा है उसका। बिल्कुल सारे आने चाहिए, क्यों नहीं आंदा? सारे आने चाहिए बिल्कुल A to Z। देखो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकीमिया। अब देखो ये 3 क्या बाकी। एनोक्सिया होता है भाई जब हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर, ऊतक जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होगी। सेप्टिसीमिया होता है हमारे जो रक्त है उसमें इन्फेक्शन हो जाना। क्या हो जाना? इन्फेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टिसीमिया। और अनीमिया मैंने बताया था आपको, क्या बोला जाता है? अवरक्ता भी बोला जाता है, जिसका नाम अनीमिया होता है। कब होता है? जब हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होगी, तब हम क्या बोलेंगे? उसको अनीमिया बोलेंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ल्यूकीमिया हो जाएगा। बी अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, सारे के सारे क्वेश्चन है जिनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आए। ठीक है, आज संडे है मैम, आपकी क्लास इस टाइम पे कैसे? देखो आज ना सभी सब्जेक्ट्स की डेमो क्लास चली हुई है। अभिमन्यु बैच जो नया बैच लॉन्च हुआ है उसके अंदर आपकी सुबह हिस्ट्री क्लास हुई थी, उसके बाद मैथ की क्लास, जीके की क्लास, ऐसे सभी सब्जेक्ट, अभी इंग्लिश की क्लास हुई, तो सभी सब्जेक्ट की एक एक क्लास चली हुई है डेमो क्लास, और अभी साइंस की क्लास चली, इसलिए आज आपकी इस टाइम पे क्लास लगाई गई है। बस भाई अभी थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं, फिर सो जाना। सोना जाना जरूरी है कि इतने दिनों से सो ही नहीं रहे थे, आज ही तो क्लास हुई इतनी लेट, अभी भी सोना याद आ रहा है? बताओ, ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई। अगर आपको सफलता पानी है तो नींदों को त्याग दो।
क्या करना है, नींद को त्याग देना है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, आरएच गुणांक जो होता है, आरएच गुणांक का नाम दिए गए विकल्पों में से किससे लिया गया था। मतलब सबसे पहले आरएच एंटीजन नाम का गुणांक किसके अंदर पाया गया था। एक वानर में पाया गया था, मानव में पाया गया था, चूहे में पाया गया था, बंदर में पाया गया था। आप बोलोगे मैम वानर और बंदर तो एक है। देखो बंदर से पहले क्या आए थे, एप नाम के उनके एंसिस्टर्स आए थे, उससे क्या है इनकी इवोल्यूशन हुई थी, फिर ये क्या बन गए थे, बंदर बन गए थे। तो आपसे पूछा जाए कि आरएच जो ये फैक्टर होता है ये किसके अंदर सबसे पहले पाया गया था, बंदर के अंदर पाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिशस मंकी बोलते हैं। तो उसी से ये आरएच शब्द लिया गया है। तो बिल्कुल मत भूलना किसने लिया था, कार्ल लैंडस्टीन ने लिया था। कब लिया था, 1940 में लिया। किस में से लिया था, बंदर में से लिया था। बस सिंपल सी बात, ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद मैम आप मेरे कमेंट नहीं देखते हो, सॉरी भाई, आपका कमेंट क्या था, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने तो भेजा नहीं। मंकी मंकी मंकी, ठीक है, मंकी देख लिया भाई, देख लिया ज्योति जी, देख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बताया था मैंने आपको, टेंशन मत लेना, इसका आंसर भी आपके सामने ही है। दिए गए रक्त समूहों में से कौन सा एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है। प्राप्त करता मतलब सबसे वो ले सकता है। बताओ कौन सा है सार्वभौमिक, ए बी है, ओ है, ए है या फिर बी है। जल्दी बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे खून ले सकता है। बेशक किसी ब्लड ग्रुप का हो, आजा भाई तू आजा, मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी सी डी। क्या होगा आंसर, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सार्वभौमिक होता है, जो सबसे ले सकता है, सार्वभौमिक प्राप्त करता कौन सा ब्लड ग्रुप है। ओ नहीं होगा ज्योति जी, अब की बार आपका आंसर गलत हो गया। ओ होता है जो दाता होता है, सबको देने वाला होता है। प्राप्त करता कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव होगा। सबका आंसर बिल्कुल ठीक, ए बी पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सबसे ले सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता भी बोला जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उल्टा, अब क्वेश्चन क्या है, उल्टा। अब पूछा गया है दिए गए रक्त समूहों में से कौन सा एक सार्वभौमिक दाता है। मतलब वो सबको दे सकता है लेकिन ले सिर्फ किससे सकता है, ओ नेगेटिव से। अब आपसे पूछा जाए कौन सा भाई सार्वभौमिक दाता, ए बी सी डी, ए है, ए बी है, बी है या फिर ओ है। जल्दी बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सार्वभौमिक दाता होता है। अब आएगा ज्योति जी का जवाब, अब देंगे वो सही जवाब। बताओ भाई कौन सा ब्लड ग्रुप तो सबसे ले सकता, दे सकता, सॉरी, दाता है, जो सार्वभौमिक दाता है। हाँ, ओ वाले जो है सिर्फ ओ से ले सकते हैं, जो ओ नेगेटिव होगा उसी से ले पाएगा। तो आंसर क्या होगा, ओ आगे सबके ओ, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या आंसर होगा, ओ। जो ओ नेगेटिव वाले लोग होते हैं वो सबसे जो है अपना रक्त, सबको अपना रक्त दान कर सकते हैं, सार्वभौमिक प्राप्त कर, सॉरी, दाता होते हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने आपको बताया रक्तचाप क्या होता है। अब आपसे पूछा जाए मानव शरीर में औसत रक्तचाप मतलब एवरेज ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का नॉर्मल रक्तचाप कितना होता है। ABCD ऑप्शन है, 100 से 80 होता है, 80 से 100 होता है, सॉरी 100/80 होता है भैया, ऐसे लिखा जाता है, ये 100 से 80 नहीं है, 100/80, 80 से 100, 120 से 80, 80 से 120। जल्दी बताओ कितना रक्तचाप नॉर्मल माना जाता है हमारे शरीर के लिए। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऐसे लिखा जाता है, तो बटे वाला समझ आ जाएगा आपको। तो बताओ नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बीपी घना हो रहा है, बीपी ज्यादा होगा, बीपी की बीमारी होगी, ऐसे नहीं बोलते सब, बीपी कम होगा, बीपी ज्यादा होगा, इस नॉर्मल रेंज से ऊपर नीचे हो जाता है तो हम ये चीजें बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, बीपी की बीमारियां, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा, डी 120/80, सी है ये, डी कहां से हो गया, क्या आंसर होगा 120/80 जो है नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के लाल रंग के लिए कौन जिम्मेवार होता है। ठीक है, क्वेश्चन का क्या किया, रंग बदल दिया, बस क्या कर दिया हमने, क्वेश्चन को थोड़ा सा उसके वे में बदल दिया है। क्या आंसर होगा इसका बताओ, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी या हीमोसाइनिन। किस वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है, बताओ जल्दी जल्दी, ABCD, ABCD क्या आंसर होगा, जल्दी 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 जवाब दो। देखो 11 बजे तक हमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं ना। क्या आंसर हो जाएगा इसका, हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रक्त का लाल रंग होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ मुझे, ये तो वही आ गया, सॉरी, अब बताओ, वेयर डू यू फाइंड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, पादप की पत्तियों में, मतलब प्लांट की लीव्स में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि में, या फिर मानव के रक्त में, मानव रक्त में। जल्दी बताओ किसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा हमें। बिल्कुल भाई, अभी फटाफट सारे ऑप्शन आंसर कंप्लीट करके फिर अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे। बस 10 मिनट और रुक जाओ, तुम लोग कंप्लीट होने वाले हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम इतनी ज्यादा। नहीं 80 से 120 नहीं होता बच्चे, 120 से 80 होता है, 120/80 कितना होगा, 120 से 80, ठीक है, 80 से 120 नहीं होता। बोन मैरो में नहीं पाया जाएगा, कहाँ मिलेगा, ह्यूमन ब्लड के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। क्या आंसर होगा इसका, डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ब्लड इज ए विच टाइप ऑफ टिश्यू, मैंने सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी कि हमारा रक्त क्या है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। अगर किसी ने शुरू से क्लास देखी होगी A to Z तो उसको इस क्वेश्चन का जवाब भी पता होगा। उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, दोनों होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताओ ब्लड किस तरह का ऊतक होता है, रक्त किस तरह का ऊतक होता है, किस प्रकार का टिश्यू होता है, ABCD जल्दी 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 आंसर दो, किस प्रकार का टिश्यू होता है, ABCD, कनेक्टिव 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 टिश्यू, B, बिल्कुल भाई संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है, एक संयोजी, संयोजी ऊतक का मतलब हमारा ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ब्लड कंपोनेंट इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन, रक्त जमावट के लिए कौन सा रक्त घटक अनिवार्य होता है, ABCD, RBC जरूरी होती हैं, WBC होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, या फिर लिम्फोसाइट। जल्दी बताओ रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी चीज जिम्मेवार होती है, ABCD, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से। सो जियो, आज घनी नींद आओ तमने, इतनी बार तो सोया ही नहीं कर देता हम रोज रात, आज तो क्लास लगी है, हैं? कौन सी चीज जरूरी होती है भाई, प्लेटलेट, जो हमारी प्लेटलेट्स होती है शरीर में, ये रक्त का थक्का जमने में सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं। और मेन जो कंपोनेंट है ब्लड क्लोटिंग का कौन होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे पूछा जाए विच शुगर इज मेनली प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा मौजूद होती है, शर्करा मतलब शुगर है ना, कौन सी शुगर पाई जाती है, ग्लूकोज पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है, लैक्टोज, ये सारी ना शुगर के टाइप होते हैं। ठीक है, तो अब पूछा गया नॉर्मली ब्लड के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, मैंने आपको नॉर्मल अमाउंट भी बताई थी, वो भी पूछूंगी मैं भी। पहले मुझे बताओ कि कौन सी शुगर पाई जाती है मानव रक्त में, मुख्यतः रूप से पाई सारी जाती हैं, लेकिन मुख्य कौन सी पाई जाती है, ABCD, जल्दी से बताओ, ABCD कौन सी शुगर पाई जाती है, ये मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए कंफ्यूज हो गए सभी। तो ग्लूकोज नाम की शुगर होती है जो मुख्यतः रूप में हमारे शरीर में रक्त में जो है पाई जाती है, शर्करा कौन सी, ग्लूकोज पाई जाती है। इसके बाद ही नहीं, यहाँ मैंने एक और चीज बतानी थी आपको, ह्यूमन ग्लूकोज जो है, नॉर्मली ह्यूमन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, बताओ कितनी बताई थी, 70 से 120 तक मात्रा बताई थी। अगर 140 से ऊपर चली जाती है तो हम बोल सकते हैं उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर देखो आपने खाना नहीं खाया है, अभी तक आप बिना खाना खाए बैठे हो, तो 70
से 110 होना नॉर्मल अमाउंट है, ठीक है, 70 से 110 होना नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने खाना खा लिया, ठीक है, खाना खाने के बाद भी ठीक है, लेकिन जैसे हम खाना खा लेते हैं तो खाने में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज की मात्रा बड़ी भी मिल सकती है। जैसे मैंने भी खाना खाया और अभी के अभी अपनी ग्लूकोज चेक करने बैठ गई मैं, मेरी मिल गई 140 135 ऐसे, तो मैं घबरा जाऊँ। ऐसा नहीं है कि भाई 140 तक पहुंच जाते अगर हमने अभी के अभी खाना खाया, लेकिन अगर हम भूखे हैं, व्रत था हमारा, उस टाइम पे 70 90 ऐसे करीब मिलेगी आपको। अगर 140 से ज्यादा मिल जाए तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मानव रक्त में लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? वही क्वेश्चन आ गया। अब इसका जवाब भी बताऊं क्या मैं? जल्दी से खुद ही बता दो बिना ऑप्शन पढ़े। कौन जिम्मेवार होता है लाल रंग होने के लिए रक्त का? जल्दी से, मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ रही इस क्वेश्चन के, तो अपने आप ही आंसर दे दो। 75 से 115, हाँ 70 से 120 बता दी मैंने रेंज नॉर्मल सी। एवरेज आप बेसिक कितना भी निकाल लो अब इसका। हाँ खा लिया, शुगर बढ़ेगी तेरी, ग्लूकोज बढ़ जाएगा दोबारा खाओगा तो। क्या आंसर होगा इसका? हमारा आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट को। विच इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है? देखो प्लेटलेट तो होती हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है जो किसके जिम्मेवार होता है? रक्त का थक्का जमने में। अब आपसे पूछा जाए कौन सा होता है भाई? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है या फॉस्फोरस होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जिम्मेवार होता है? जल्दी से ABCD सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, कौन जिम्मेवार होता है? बस 5 मिनट और रुक जाओ, घनी बार होगी ता सो जियो फिर जागे, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। के विटामिन के है ना, विटामिन के। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है विटामिन के? आंसर तो इसे दो जुनू। के NA असीम कुमार के, बिल्कुल भाई बिल्कुल के। देखो के का मतलब क्या है यहाँ पे? पोटेशियम। क्या मतलब है इसका? पोटेशियम। जो हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है ना, उसमें पोटेशियम तो होता ही होता है, प्लस में कैल्शियम का भी मेन रोल होता है किसके अंदर? ब्लड की क्लोटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ही कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं, किसकी? रक्त का थक्का जमने में मदद कराएंगे, पोटेशियम भी और कैल्शियम भी। तो जिस बच्चे का के जवाब था उसके लिए मैं बता दूं कि भाई इसमें कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम भी किस तरह एक्ट करता है? क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है। क्या होते हैं ये? कैल्शियम आयंस होते हैं जो क्लोटिंग में सहायता करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे बताओ किसी भी प्रश्न में शुरू से लेके आखिर तक अब तक एक भी प्रश्न में अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो जल्दी से पूछो मेरे से। अभी 1 सेकंड के अंदर अंदर आप सभी के पास कितनी मिनट? 1 मिनट है, जल्दी जल्दी पूछो किसी भी प्रश्न में डाउट हो। और सभी बच्चे इन नोट्स को भी नोट डाउन कर लेना, अगर कहीं भी डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर। देखो एक चीज मैं बता रही थी आपको, देखो अभी तक जिस भी बच्चे ने बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी समय है आप सभी के पास, अभिमन्यु बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर 1 अप्रैल तक, मतलब अभी 1 अप्रैल कल ही है ना, आज 31 तारीख है, तो कल तक ये ऑफर है। अगर आपको 699 में ये बैच परचेज करना है, 1 अप्रैल के बाद ये 999 का हो जाएगा। फिर उसको लेने का फिर आप बोलोगे मैडम जी डिस्काउंट दवा दो, मैडम जी वो दवा दो, तो इससे अच्छा है आप लोग अभिमन्यु बैच को ज्वाइन कीजिए। 699 में पड़ेगा, देख लो कितने का डिफरेंस है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी हो, बेशक तुमने SI की करनी हो या फिर CET 2024 में जो होगा उसकी तैयारी करनी हो, सभी कोर्सेज के लिए आपके लिए बेस्ट बैच होगा। इसके अंदर सारी की सारी फैकल्टी बेस्ट है, बिल्कुल A1 फैकल्टी। मैं बोलूँ भारत के हर एक हिस्से से लेके आए हुए हैं फैकल्टी मेंबर्स,
ठीक है। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, बेस्ट से बेस्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, बेसिक से एडवांस। और इस बैच के अंदर साइंस सब्जेक्ट है वो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी, जिसके अंदर हम सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, जिस भी बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ईसी एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और सबसे पहले जाके अभिमन्यु बैच को ज्वाइन कीजिएगा। तो जल्दी से बताओ कोई डाउट हो तो। थैंक यू मैम, नाइस सेशन, बाय। नो डाउट। 40 वाला ही क्वेश्चन रिपीट कर दो। देखो 40 वाले क्वेश्चन में क्या था, पूछा गया था कि भाई हमारे जो रक्त का थक्का जमता है उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट जो है सहायता करते हैं। पोटेशियम आप सभी ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक जवाब था। लेकिन मैं बता दूं कैल्शियम भी जो होता है क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है। जितने भी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना, इनकी एक्टिवेशन कराने में कौन सहायता करता है, कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं। तो हम बोल सकते हैं भी पोटेशियम भी और कैल्शियम दोनों। लेकिन अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप आंसर क्या दोगे, बी आंसर दोगे, क्योंकि मुख्यतः रूप से तो पोटेशियम करेगा, कैल्शियम सहायता करता है उन क्लोटिंग फैक्टर्स को रक्त का थक्का जमवाने में। ठीक है भाई, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, पोटेशियम अपना आंसर हो जाएगा। संगीत प्रेम, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गई। हाँ, संगीत प्रेम जी, आ गया समझ में। हाँ, ब्लड के कंसेप्ट अभी भी रहते हैं भाई। देखो कोएगुलेशन के बारे में पूरा का पूरा रहता है, इसके बाद ब्लड क्लोटिंग रहती है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सभी जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं भाई। पूछा जाता है पेपर में कि भाई माँ का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सभी ब्लड के कॉन्सेप्ट में आते हैं। अभी आप लोगों के सामने इतना कंसेप्ट लेके आए हैं, आगे और पढ़ाएंगे, तो टेंशन मत लो। अभी इन क्वेश्चंस को थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बेस पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चन लगाओ, फिर इसके बाद एडवांस लेवल पे चलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, इन सभी को एक एक स्टेप करके अगर पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। बिल्कुल कंप्लीट करवाए जाएंगे आपके असीम कुमार जी। बताओ भाई, अगर किसी को भी डाउट हो तो किसी भी प्रकार के, किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्वेश्चन में। अभी तो मैं खड़ी हूं यहीं पे, बताओ। और सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो होमवर्क में क्या क्वेश्चन पूछा था बताना मुझे एक बार। सबसे छोटी WBC कौन सी होती है, इसका जवाब दोगे कमेंट में जाके। और सब बच्चे कमेंट में लिखना कि क्लास कैसी थी, कोई डाउट आता तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। और जो भी बच्चा आज नया था, क्लास देख रहा था, सभी बच्चे एक तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे क्लास को, ठीक है। मेरा सारा अंगा लगवा दिया, थोड़ा सा तुम भी करो अंगा, है ना, थोड़ी सी हाथ पर तुम भी लाओ अब, ठीक है भाई। टाटा टाटा, बाय बाय, सभी को गुड नाइट, सभी बच्चे सो जाइएगा अभी जाके, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।